तब हमें बचपन में बताया जाता था कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई और महात्मा गांधी जी वो इस देश के राष्ट्रपिता हैं और उनके मूल्यों और सिद्धांतों पर चलने वाली ये पार्टी है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और देश की हकीकत को जाना समझा तो मुझे ही नहीं, इस देश के करोड़ों लोगों को कांग्रेस से घृणा नफरत हो गई। एक वो कांग्रेस जिसने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, महात्मा गांधी ने जिसका मार्गदर्शन किया, नेतृत्व दिया इस देश को, आज लाखों करोड़ रुपए के घोटाले और दलाली के विश्व कीर्तिमान, घोटालों नहीं महाघोटालों के विश्व कीर्तिमान इस कांग्रेस पार्टी ने बना दिए। अब जो कोई व्यक्ति इनके घोटालों के खिलाफ, इनके दलाली के खिलाफ, इनकी लूट के खिलाफ आवाज उठाए, उसी को बेईमान कह देते हैं। सामान्य व्यक्तियों की तो बात छोड़ो, कैग जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भी अपराधी कहने से नहीं चूकते। और आज हालात यह हो गई, पहले हम सैकड़ों, बाद में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सुना करते थे। कांग्रेस ने घोटालों में नया कीर्तिमान बनाया। 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाला, 17,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला, हजारों करोड़ रुपए का आदर्श सोसाइटी घोटाला। और कोयला घोटाले को मैं 3 शब्दों में कहना चाहता हूं। एक है घोटाला, एक है घाटा और एक है इसमें दलाली। करीब 142 ब्लॉक्स के अंदर 50 बिलियन टन कोयला, जिसकी कीमत होती है करीब 200 लाख करोड़ रुपए, उसको बिना बोली के आवंटन कर दिया गया उन कंपनियों को जिनका संबंध या तो कांग्रेस पार्टी से था या जिन्होंने इनको मोटी दलाली दे दी। तो घोटाला है करीब 200 लाख करोड़ रुपए का। सरकार को घाटा हुआ कम से कम 10 से 20 लाख करोड़ रुपए का। यदि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर को भी सम्मिलित कर लिया जाए, पब्लिक सेक्टर को भी सम्मिलित कर दिया जाए, क्योंकि जो कैग ने बताया वो प्राइवेट सेक्टर में जो दी गई खदानें, उनका 1,86,000 करोड़ रुपए का घाटा बताया रॉयल्टी का। घोटाला करीब 200 लाख करोड़ रुपए का, घाटा 10 से 20 लाख करोड़ रुपए का। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि कोई भी सरकारी ठेका दिया जाता है उसमें 10% दलाली तो ईमानदारी की कहा जाता है। तो यदि 10% की भी दलाली हुई तो कम से कम कांग्रेस ने इस कोयला घोटाले में 20 लाख करोड़ रुपए की दलाली ली है। और इतनी बड़ी चोरी करने के बाद, इतना बड़ा माल काटने के बाद, इतनी बड़ी दलाली लेने के बाद बहुत बेशर्मी से कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार ईमानदार है और हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार हैं। यदि 200 लाख करोड़ रुपए के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे जिम्मेदार है, 200 लाख करोड़ रुपए के कोयला घोटाला करने वाले प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, तो फिर बेईमान कौन होता है? लगता है ईमानदारी की नई परिभाषा बनानी पड़ेगी। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले करने वाली सरकार ईमानदार है तो बेईमान कौन होगा? शायद जितने सच्चे और अच्छे लोग हैं उन सबको बेईमान कहना, देश की भलाई में और देश की सेवा में लगे लोगों को अपराधी कहना और चोरी करना और ऊपर से सीना चोरी करना, यह कांग्रेस की नीयत बन गई है। और यही कारण है कि पहले तो हम सुनते थे कोयले के दलाली में हाथ काले, और अब कांग्रेस ने नई परिभाषा बना दी है। कांग्रेस ने कोयला घोटाला में कांग्रेस ने नई परिभाषा यह बना दी, कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं, कोयले की दलाली में मुंह काला। और इतना बड़ा घोटाला, उसके बाद भी कहते हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा तो तब दो जब कोई शर्म नाम की चीज हो। इतनी बेशर्मी से
देश को लूटने में लगे हैं और यदि कोई सच्चाई, ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ देश की सेवा करता है तो उसके ऊपर झूठे और निराधार आरोप लगाना और नीचता की हद तो तब हो जाती है जब सारी मर्यादाओं को लांघ करके इतने घटिया स्तर पर गिर जाना कि वहां पर शर्म को भी शर्म आ जाए। पिछले दिनों हमारे ट्रस्टों को लेकर के, हमारी सेवाओं को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह लगाए, हमने हर एक का जवाब दिया। फिर हमारे ट्रस्टों के अंदर जो 10 साल 15 साल से जो लोग सेवा कर रहे थे उनको लालच दे करके कि तुम संगठन, संस्थान और आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाओ, उनका चरित्र हनन करो और आश्रम परिसर में विस्फोटक सामान रखो, विषैले सामान रखो, आश्रम के उत्पादों के अंदर कुछ जहरीली चीजें मिला दो, उसके लिए 10-10 लाख रुपए की एक एक सामान्य से आश्रम के सेवक को, कर्मचारी को लालच देना। ये अभी कनखल के थाने में एफआईआर भी हमने दर्ज करवाई है। वो सफारी का गाड़ी नंबर और उस व्यक्ति के फोन नंबर को भी, क्योंकि उसने कई बार फोन भी किया, जो मेरे साथ में करीब कई साल तक जो ड्राइवर रहा, उसके बाद श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का जो ड्राइवर रहा, और अभी आश्रम में सेवा दे रहा, उस व्यक्ति को बुला करके कि हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे और भी लोगों को हमारे साथ में सम्मिलित करो और इस षड्यंत्र में उनको सम्मिलित करके और हम जो काम कराना चाहते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाओ। तो हमने ये इतना घिनौना पाप करें उससे पहले ही ये पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है। हमें लगता है कि पुलिस इसमें पूरी प्रामाणिकता से जांच करेगी, नहीं तो हमें कोर्ट का भी आश्रय लेना पड़ा, क्योंकि एविडेंस के साथ हम सारी बातों को कह रहे हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। ये बातें मुझे इसलिए कहनी पड़ रही हैं कि सरकार के पास में सैकड़ों एजेंसियां हैं और उनके पास में झूठे इल्जाम लगाने वाले ऐसे प्रवक्ता जो बदजुबानी में, अमर्यादित भाषा बोलने में सारी हदें जिन्होंने तोड़ रखी है, वो सब एक एक दिन में 5-5, 10-10 आरोप हम पर लगाते हैं। पिछले 20 सालों से हम पूरी प्रामाणिकता के साथ देश की सेवा कर रहे हैं और जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने सेवा की है, ज्ञात इतिहास में सरकार ने भी योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान को लेकर के, स्वदेशी को लेकर के वो काम नहीं किया जो पिछले 2 दशकों में पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हुआ। उसके बावजूद देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने हम पर भरोसा करके जो हमें दान दिया, उसको नाम दे दिया इनकम। जो हमने सेवा की उसको कह दिया व्यापार और हमारे ट्रस्टों पर लगा दिया टैक्स। स्वयं भारत सरकार ने आयकर की धारा 215 के अनुसार हेल्थ एक्टिविटी, एजुकेशन, पुअर रिलीफ, हेल्थ रिलीफ, एजुकेशन और गरीबों की सेवा, इन 3 कामों को पब्लिक सर्विस चैरिटी एक्टिविटी के अंतर्गत रखा। हम वही काम करते हैं तो हमारा वो काम जो सेवा का है उसको व्यापार की संज्ञा देने लगते हैं और हमारे ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट करके करोड़ों लोगों ने जो हमें दान दिया उसको सरकारी विभाग
इनकम की संज्ञा देने लगता है। और कांग्रेस के प्रवक्ता तो सारे हदें लांघ करके कहते हैं कि बाबा ने देश को लूटा है। हमने दान लिया लोगों से, हमें लोगों ने दान दिया श्रद्धा से, उसको कहते हैं बाबा ने लूट लिया हिंदुस्तान। यह कौन सा न्याय है भाई? इस देश में करीब 5 लाख ट्रस्ट चलते हैं। वो ट्रस्ट जो भी सेवा कर रहे हैं वो सेवा, और हम जो सेवा कर रहे हैं वो व्यापार। ये दोहरा मानदंड कहां से आ गया? जबकि भारत सरकार के ही कायदे कानूनों के अनुसार योग को हेल्थ एक्टिविटीज के अंदर 2010 में एक्ट बना करके सम्मिलित किया गया। तो यह आपको पूरी जानकारी भी हम जो है प्रेस रिलीज के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि किसी से इस विषय में भूल ना हो। तो पब्लिक चैरिटी एक्टिविटी में जब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में योग को सरकार ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो हम योग सिखाएं तो वो व्यापार, और देश में कोई भी दूसरा व्यक्ति योग सिखाए तो वो सेवा। ये पक्षपातपूर्ण रवैया। और इसके साथ साथ मैं बस 1-2 बातें कह करके आपसे भी विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि मैंने कहा सरकार के पास सैकड़ों एजेंसियां, कोई भी व्यक्ति आकर के बोलता है बाबा के ट्रस्ट के 400 खाते। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, कुछ चैनलों ने इसको चलाया। जब मैंने अभी कल ही जब एयरपोर्ट से चल रहा था तब मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एक ही सीरियल के 400 खाते। मैं तो रोजमर्रा के काम को नहीं देखता। मैंने कहा भाई हमारे ट्रस्ट के कितने खाते होंगे? तो बोले जी 4-5 बैंक हैं, हमारे 5 ट्रस्ट हैं, 5-7 बड़े बैंक। आप एक-एक चैनल चलाते हैं, आप लोग एक-एक अखबार चलाते हैं, तो आपके भी 4-5 खाते होंगे पीएनबी में, स्टेट बैंक के अंदर और दूसरे बैंक्स के अंदर। हमारे ट्रस्ट के 10-15 खातों को 400 खाते कह देना कि न जाने बाबा ने काले धन को कहां कहां ठिकाने लगाया। मतलब हर बात के अंदर हमको एक अपराधी की तरह देखना, ये कौन सा न्याय है भाई? तो मैं एक बात सभी मीडिया के भाइयों से भी हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि जब भी सरकार या सरकार की कठपुतली एजेंसियों के द्वारा कोई भी आरोप हमारे ट्रस्ट, हमारे संगठन, संस्थान और आंदोलन के ऊपर लगाया जाए तो हमारे भी पक्ष को सुना जाए और उस निष्पक्षता के साथ उसको भी एक उचित सम्मान दिया जाए। कई बार एक तरफा बात लिखने से या दिखाने से लोगों तक पूरा सच नहीं पहुंच पाता है, और सरकार जो षड्यंत्र के तहत हमें बदनाम करना चाहती है उसमें कामयाब हो जाती। इसलिए इसमें कम से कम मीडिया का दुरुपयोग ना कर पाए सरकार, उसके सामने गलत भ्रम ना फैला पाए और उसके माध्यम से लोगों तक जो है गलत तथ्य ना पहुंच पाए। इसलिए मैंने इस बात को कहा। और एक बात लास्ट कह करके आपका कोई भी प्रश्न होगा मैं पूछने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। सन्यासी का क्या कर्तव्य है यह भी अब कांग्रेस निर्धारित करेगी, क्योंकि उसको राजधर्म तो निभाना नहीं आता। अब सन्यासी का धर्म क्या है, योगी का धर्म क्या है, यह भी कांग्रेस के प्रवक्ता तय करेंगे। गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनासक्तः कर्म फलम कार्यम कर्म करोत यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। निष्काम भाव से जो भी कर्म किया जाए, निस्वार्थ भाव से जो भी सेवा की जाए, उसको करने वाला सन्यासी है, योगी है। काम न करने वाला, निकम्मा होकर के बैठने वाला और पाप अपराध अन्याय धर्म हो रहा उसको मौन रह करके सहने वाला, वो सन्यासी और योगी नहीं है। यह भी प्रश्न कई बार उठाया जाता है, बाबा योग का काम क्यों कर रहे हैं, बाबा आयुर्वेद का काम क्यों कर रहे हैं। अब किसी एक
हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने, मैं देख रहा था एक दिन टीवी के ऊपर खबर कि बाबा के यहां से कपड़े क्यों बेचे गए। हमने उत्तराखंड के उन लाखों लोगों के लिए स्वावलंबन के लिए काम किया जो भेड़े चराने वाले लोग हैं। स्वदेशी जो है का काम जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, वो संस्थाएं उजड़ रही थी, उनसे हमने वस्त्र खरीद करके और लोगों को बहुत सामान्य रेट पर उपलब्ध कराए। हमने आयुर्वेद की औषधियां 2 से लेकर के 6 गुना कम मूल्य पर उपलब्ध कराई और करोड़ों लोगों तक आयुर्वेद को पहुंचाया। उन सब कामों को हमारे ऊपर एक इल्जाम की तरह है, हमें एक जो है उन सब सेवाओं को करते हुए हमें एक अपराधी की तरह हमारे साथ में व्यवहार किया जाए। मैं समझता हूं कि यह शायद अन्याय होगा और बातें जो है उसमें पूरा जो सच है वो देश के सामने पहुंचना चाहिए। इसलिए मुझे आज करीब 15-16 दिन के बाद आकर के वापस दिल्ली में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, क्योंकि ये तो अब एक फकीर और एक वजीर की सीधी सीधी लड़ाई है और यह लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, सत्य के लिए और देश के लिए है। देश धर्म संस्कृति के लिए, मानवता की सेवा के लिए काम करने वालों को यह सरकार क्योंकि अपराधी की संज्ञा देती है, उनको ठग की संज्ञा देती है, महाठग की संज्ञा देती है। और मैं तो एक बात और कह करके कि इनके महासचिव जिस तरह की फूहड़ भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे भी आंदोलन के लोग यदि उसी भाषा का प्रयोग आदरणीय सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के लिए यदि करने लग गए तो फिर ये क्या जवाब देंगे और फिर भाषा की शालीनताएं किस हद तक जाएंगी, उसके ऊपर भी जरा इनको विचार करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने ऐसे सांड छोड़ रखे हैं जिनके कोई नाक में नकेल नहीं है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ऐसे दुर्बुद्धि छोड़ रखे कि कुछ भी मुंह में आता है किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं। मुझे लगता है आदरणीय सोनिया गांधी जी को समय रहते हुए अपने ऐसे उन महासचिवों की नाक में नकेल डालनी चाहिए और महात्मा गांधी जी की इज्जत करते हुए थोड़ी सी भाषा की मर्यादा का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि किसको क्या बोल रहे हैं। वो बाबा रामदेव के बारे में बात नहीं है, वो कैक के बारे में बात नहीं है, वो जिसके बारे में भी बात करते हैं इसी तरह से ओछी बातें करते हैं। ये शोभा नहीं देता है। आपको कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं।